सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बहुत दिनों बाद आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बैठ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हैं? मेरे को तो बड़ा मजेदार लग रहा है। बहुत दिन बाद ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत कितने दिनों बाद बैठे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। हैं? आप में से कौन कौन लोग पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरी देख चुके हैं? मार्केट रिपोर्ट से बैठ गए? हेलो? मार्केट रिपोर्ट भी ऐड हो जाएगा शाम को। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। लव यू है, आपको भी सालों बाद आए हैं शाम को। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया है। पुराने दिन याद आ गए, कई बार देख चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। कल की भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और स्पेशल होगी। क्यों स्पेशल होगी पता है? कल हम लोगों ने वो रखा हुआ है। कल हमने ना उनको भी बुलाया है, अरशद जी को, पंच के को फाउंडर। जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ना एलटीपी ट्रेड करने में पंच पे, वो अपने सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली पूछ सकते हैं उनसे। तो कल पोस्ट मार्केट एनालिसिस में करूंगा, साथ ही साथ उनके साथ क्यूएनए भी कर लेंगे। सही है? मैसेज आ गया पंच से आपको? सही है। बढ़िया है। सही है, बढ़िया है। उनसे डायरेक्टली आप बात कर लेंगे ना, ज्यादा सही रहेगा। आईफोन में अभी नहीं है, आईफोन की यूजर्स कम है ना। क्रिप्टो आएगा जल्दी भाई। क्रिप्टो का बहुत सब्र रखिए, एकदम आप लोग जिद लगा देते हैं, गजब जिद लगाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। है? समय दीजिए ना, डेवलपमेंट में टाइम लगता है किसी भी चीज के। बिल्कुल विकास कुमार जी। जिसको चाहिए उसके लिए आएगा, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए नहीं आएगा। कब तक नहीं पता मेरे को। कमोडिटी भी आ जाएगा। अ, अरे, सुमंता पृष्टि जी, गजब सवाल है आपका भाई। और बहुत बार ट्राई कर चुका हूं आपको और आपके ऑफिस को कांटेक्ट करने की, बट कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लिटरली जानना चाहता हूं कि एलटीपी क्या है और कैसे काम करता है। चलिए, आज के हमारे गेस्ट हैं सुमंता पृष्टि जी। अनम्यूट करें आप। सही व्यक्ति मिल गए, वो इंसिडेंटली। ऐसा ही कोई व्यक्ति ढूंढ रहा था मैं। सुमंता पृष्टि जी, अनम्यूट करें। सुमंता जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। एलटीपी कैलकुलेटर का नाम कब आपने सुना? मैं बहुत दिन से सर उसको इंस्टॉल भी कर मतलब ऐप स्टोर से इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। और आपके हाँ। ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी बहुत बार कर लिया है कि कम्युनिटी हम्म, क्या है नॉन कम्युनिटी क्या है, थोड़ा क्लियरेंस के लिए। लेकिन कोई हाँ, रेस्पॉन्स ही नहीं, कोई रिसीव ही नहीं कर रहे हैं सर कॉल। अच्छा। तो आप मार्केट में ट्रेड कब से करते हैं? मैं तो हो गया सर, बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि आज कहाँ से आपने करूँ। ट्रेड किया था? सॉरी। नहीं आज? सर, आज तो क्या? कोई ट्रेड नहीं किया नहीं। आज कोई ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। तो कैसे ट्रेड करते हैं आप मार्केट में? क्या आप प्राइस एक्शन देखते हैं या कैसे करते हैं आप? वही तो सर, मैं कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं बस टिप देता हूँ भाई भाई वगैरह से, बड़े भाई से, और उसी में करता हूँ। लेकिन अभी तो बहुत दिन हो गया, एक महीना हो गया ट्रेड किया नहीं मैंने, या नहीं है आप? क्योंकि अच्छा। लॉसेस में बहुत हूँ। अच्छा। 50 से 60 थाउजेंड लॉस में हूँ, तो अभी किया एलटीपी नहीं। कैलकुलेटर की कोई वीडियो देखी है आपने? वो एक वेबिनार ज्वाइन किया था सर, जो कि आधा में जाना पड़ा, कुछ मेडिकल इशू था। हाँ, ठीक है। अच्छा। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? कैसे जी सर, सिखाऊंगा? ठीक।
पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बहाने सिखाऊंगा कि आज के मार्केट को हम लोग रीड करेंगे। ठीक है ना। और इस ओके सर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर, यस सर। ये स्क्रीन एलटीपी कैलकुलेटर की स्क्रीन है। ठीक है। बाकी सभी सर। लोग चैट में ध्यान दें एकदम। सुमंता जी हैं, सॉरी, सुमंता जी हैं। तो सुमंता जी हैं तो एकदम नए हैं, तो इनको कुछ नहीं पता है। तो आपको अगर कुछ नहीं पता होगा तो आप भी सीख जाएंगे। सही है सुमंता जी। सही जी सर, सही है। जिसको कुछ नहीं पता होगा वो सीख जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपने सीख लिया तो हम मान लेंगे कि सबने सीख लिया। है ना। यस सर, यस सर। अब सब लोग चैट बॉक्स में एकदम साइलेंट होके ध्यान से सुने। है ना। और जो सवाल का मैं पूछूंगा जवाब, वो जवाब दें। सवाल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करें। ठीक है। जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसी टॉपिक पे बात करें। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं। हमको ट्रेड लेना है। ठीक है। कॉल पुट तो जानते हैं सुमंत जी, कॉल पुट क्या होता है। हाँ सर, हाँ। हाँ। पता है सर। ऊपर जाता है तो हम क्या खरीदते हैं। कॉल लेते हैं सर। और बाजार नीचे गिरता है तो हम क्या खरीदते हैं। हम पूछ लेते हैं सर। अब एलटीपी कैलकुलेटर में ये एआई एलटीपी कैलकुलेटर है। एआई का मतलब समझते हैं। सर, सर। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर। मतलब ये आपके बिहाफ पर बाजार को जज करता है। ठीक है। लेकिन कैसे जज करता है। जैसे कि आपने कुछ वीडियोस प्राइस एक्शन की कभी देखी हैं। हाँ, कुछ वीडियो देखे हैं सर प्राइस एक्शन का। और सबने देखी होंगी। तो जैसे किसी को बोला जाए कि ये निफ्टी है। ठीक है। सर। और निफ्टी में ये निफ्टी की कैंडल्स है, डे कैंडल्स है। है ना। यस अब सर। मैं बोलूं कि इस निफ्टी को आपको ट्रेड करना है इंट्राडे। तो वो आपको क्या बोलेंगे। वो आपको बोलेंगे कि पहले तो सबसे पहला काम आप लगा लीजिए मंथली कैंडल। है ना। और यस। मंथली कैंडल लगा के कुछ लाइंस ऐसे खींच लीजिए। ठीक है। फिर मंथली कैंडल के बाद आ जाइए डेली वीकली कैंडल में। वीकली कैंडल में और थोड़ी लाइंस खींच लीजिए। फिर डेली कैंडल में आ जाइए और थोड़ी लाइंस खींच लीजिए। फिर ऐसे करके 15 मिनट पे आ जाइए या 5 मिनट पे आ जाइए। और फिर आपको जो ट्रेंड दिखाई देता है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लीजिए, या फिर कुछ एक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर लीजिए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। सही है। यानी कि ये सारी रिसर्च आप करेंगे इंट्राडे में, तब जाके किसी ट्रेड को आप कर पाएंगे। सही है। यस। और वो रिसर्च आपको क्या करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी। अब मैं जैसे बोले निफ्टी, तो निफ्टी के बाद मैं बोलता हूँ चलो अच्छा बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, तो फिर बैंक निफ्टी में सेम प्रोसेस आप करेंगे। सेम। फिर मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी नहीं, अच्छा एक काम करिए बीपीसीएल में ट्रेड करना है, तो फिर आप सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि हर बार उस प्रोसेस को इनिशिएट करने में आपको उतना ही टाइम लगेगा। और हर बार क्या आपका प्रोसेस सही है या गलत, इस बात का कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा। हाँ, बताइए सुमंत जी। ये तो ट्रेड करने के बाद ही पता चलेगा सही सही है या गलत है। तो जब लॉसेस बुक होता है तब लगता है गलत ही है। प्रॉफिट बुक होगा तो हमको पता चलेगा कि ट्रेड करने के बाद कि ट्रेड कैसा था। है ना। सर। और अभी सामने मेरे स्क्रीन की निफ्टी दिखाई दे रही है। है ना। ये अगर सर। मैं बोलूं कि एक एचडीएफसी बैंक है उसमें क्या चल रहा होगा अभी, तो आप बता पाएंगे। नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है नहीं सर। कि आप उसकी रिसर्च नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यस। बोलूं कि मैंने एचडीएफसी बैंक ओपन कर दिया, उसका चार्ट ओपन कर दिया, और चार्ट ओपन करते ही अब मैं आपको बोलूं कि इसमें एक ट्रेड बताइए कि अब मैं ट्रेड कहां से लूं। आप बताइए। इतना तो नहीं हो पाएगा एनालिसिस मेरे से सर। नहीं हो पाएगा। यानी कि ये कुल मिला जुला के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सही है। सर। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता कोई भी स्टॉक ओपन करते ही कि उसमें मुझे ट्रेड कहां से लेना है। सही है। सही है। अब इसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है। उसका सॉल्यूशन है एआई एलटीपी कैलकुलेटर। आया समझ। ओके सर। काम करता है यही एचडीएफसी बैंक। मैं इस चार्ट, प्लेन चार्ट के बजाय इस एलटीपी कैलकुलेटर पर ओपन कर दूंगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ ऊपर स्टॉक का नाम दिया हुआ है ना, यहां से मैंने ड्रॉप डाउन किया और इस एलटीपी कैलकुलेटर पर ओपन कर दिया। तो इस पर ओपन करते ही मुझे कुछ चीजें सामने दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। पहली चीज क्या दिखाई दे रही है, यहां ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। HDFC बैंक इज इन बुल रन सर। बुल रन का मतलब समझते हैं। सर। मतलब ऊपर दौड़ने वाला है, ऊपर जोर। दौड़ने वाली। इतना बात तो समझ में आ गया। हाँ। एक एनालिसिस मेरे लिए एआई ने कर दिया। कर दिया।
कि ओके। बुलरन में है एचडीएफसी बैंक, ऊपर की तरफ दौड़ने वाला है, भागने वाला है ऊपर की तरफ। अब सवाल क्या उठता है, अगर ऊपर की तरफ भागने वाला है तो मुझे ट्रेड कहां से लेना है? सही है, यहीं से तो खरीद नहीं लूंगा जहां चल रही है। जी। सवाल उठता है कि ट्रेड कहां से लेना है। तो एआईएलटीपी कैलकुलेटर में यहां पर देखिए ध्यान से, जब भी आप एआईएलटीपी कैलकुलेटर को देखेंगे तो यहां आपको कुछ बटन दिखाई देंगे। ये देख रहे हैं बटन, एक लाइव लाइन का बटन दिखाई दे रहा है, एक एआईएलटीपी का बटन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। जी। और निफ्टी में चले जाएंगे तो इसी में 920 का भी बटन दिखाई देता है। सही है। हाँ। तो मैंने किस पे क्लिक किया हुआ है? मैंने एआईएलटीपी पर क्लिक किया हुआ है। अभी ऑफ है एआईएलटीपी, अब मैंने ऑन कर दिया है एआईएलटीपी। जब ऑन कर दिया तो ये ग्रीन कलर का हो गया, दिख रहा है। हाँ। ये एआईएलटीपी का बटन ऑन हो गया। इस एआईएलटीपी ने बोला कि एचडीएफसी बैंक क्या है, बुल रन में है। सही है। तो अब सवाल उठता है कि खरीदना कहां से है। तो एआईएलटीपी हमेशा खरीदने और बेचने के लिए दो दो लाइंस देता है। ठीक है, दो लाइन देगा खरीदने के लिए और दो लाइन देगा बेचने के लिए। उन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं वो समझा देता हूं। ठीक है, ये देखिए मैं ट्विटर पे जाता हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? हाँ। अब इसमें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कौन सी दो लाइन है? एक ये आर मॉडरेट दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ। आर मॉडरेट का मतलब होता है रेजिस्टेंस मॉडरेट। ठीक है, और इसी तरीके से एक ये दिख रही है आर रिस्की, दिख रही है आपको? सर। आर रिस्की का मतलब होता है रेजिस्टेंस रिस्की, यानी कि अगर कोई भी स्टॉक को बेचना है और रिस्क लेके बेचना है, तो जब स्टॉक आर रिस्की पर पहुंच जाए तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा, हाईली रिस्की होगा और ये बेरिश ट्रेड होगा। सही है। ओके। और इस बेरिश ट्रेड का टारगेट कहां होगा? ये देखिए आर मैक्स गेन पर होगा। कहां होगा? आर मैक्स। आर मैक्स गेन पर, यानी कि आर रिस्की से आप ट्रेड लेते हैं तो उसका टारगेट कहां होगा? आर मैक्स गेन होगा। और उसका स्टॉप लॉस कहां होगा? आर मैक्स पेन, ये दिखाई दे रहा है? सर सर। समझ गए? अगर आपने आर रिस्की से ट्रेड लिया तो आर मैक्स गेन उसका टारगेट और आर मैक्स पेन उसका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस। ये एनालिसिस किसने किया? ये एनालिसिस ऑप्शन चेन ने किया। आप इसको देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर को तो इसके बगल में आपको एक ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? हाँ। इस ऑप्शन चेन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की एक थ्योरी है मेरी। ठीक है, उस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी में 9 सिनेरियोज होते हैं। उन 9 सिनेरियोज के 121 सब सिनेरियोज हैं। ठीक है, और उसके लगभग 13,000 के आसपास डिस्क्रिप्टिव सिनेरियोज हैं। उन सिनेरियोज की सारी थ्योरीज मैंने लिखी हुई है ना, और उन्हीं थ्योरीज पर काम करता है ये एआईएलटीपी कैलकुलेटर। आया समझ? ओके। अब क्या एचडीएफसी बैंक में आपको रेड कलर की, यानी कि आर मॉडरेट या आर रिस्क की कोई लाइन दिखाई दे रही है? नहीं सर। नहीं दिख रही है, मतलब आज के दिन में इसमें बेयरिश ट्रेड है क्या? नहीं सर। क्योंकि लाइन ही नहीं दिख रही है तो बेयरिश ट्रेड नहीं है। सही बोल, नहीं। सही बोल रहा हूं ना? सही है सर, सही। अच्छा, अब आते हैं वापस से उसी लाइन पर। सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट में एक लाइन कौन सी दिख रही है? एस रिस्की दिख रही है। सर। एस रिस्की क्या होगा? हाईली रिस्की बुलिश ट्रेड, दिख रहा है? हाँ दिख सर। रहा है? और एस रिस्की का टारगेट क्या होगा? एस मैक्स गेन दर सर। बहुत बढ़िया। और एस रिस्की का स्टॉप लॉस कितना होगा? एक्स मैक्स पेन। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आप एस रिस्की से ट्रेड ले रहे हैं तो आपको एस मैक्स गेन तक का टारगेट रखना है और एस मैक्स पेन तक का स्टॉप लॉस पेन रखना स्टॉप लॉस रखते हैं सर। है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक में आपको एस रिस्की दिखाई दे रहा है लाइन हाँ कितनी? सर, दिखाई दे रहा है 1954। 195। अगर आप 1954 से ट्रेड लेते हैं तो आपका टारगेट कितना होगा? 1992.45। और अगर आपको 1954 से ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? 1898.10। बहुत बढ़िया।
अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट ट्रेड कहां से बनेगा? 1937। इसका भी स्टॉप लॉस कहां होगा? 1898। और इसका भी टारगेट कहां होगा? 1992। समझ में आ गई बात? जी सर। आसान है इसको समझना? यस सर। बहुत आसान है। सर। आपकी अब इसी मार्केट को, इसी एचडीएफसी बैंक को, है ना, मैं हिस्टोरिकल डेटा में आज सुबह से लगाता हूं, ठीक है? एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी बैंक हो गया। 24 अप्रैल की एक्सपायरी, आज 22 अप्रैल है। मैं प्ले कर रहा हूं हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है? अब आज देखिए ये सुबह कितने बजे का डेटा है। आप यहां पर टाइम देखिए, ये मॉर्निंग में कितने बजे का डेटा है? 916 का सर। 915 बात। और नाइन 16 में सिक्सटीन एचडीएफसी बैंक कैसी दिखाई दे रही है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है ना? न्यूट्रल मतलब हम बुलिश बेरिश दोनों ट्रेड ले सकते हैं ना, वो बुलिश सजेस्ट कर रही है ना बेरिश सजेस्ट कर रही है ना? न्यूट्रल सजेस्ट कर रही है। सही है। अब न्यूट्रल सजेस्ट कर रही है, अब इसको मैं प्ले करता हूं, ठीक है? अब जैसे जैसे मार्केट के सिनेरियोज बदलेंगे, ये बदलेगा। अब अब कैसी हो गई एचडीएफसी बैंक? फ्लाइट बुलिश होगा। स्लाइड बुलिश हो गई, है ना? लेकिन क्या स्लाइड बुलिश में मैं यहीं से ट्रेड लूं? अब आप मुझे बताइए, स्लाइड बुलिश में कौन सा ट्रेड लेंगे, बुलिश या बेरिश? बुलिश ही लेंगे सर। बुलिश ट्रेड लेंगे। कहां से लेंगे? अगर मुझे रिस्की ट्रेड लेना होगा तो कहां से लेना होगा? 1861 से लेना है सर। 1861 से। बहुत बढ़िया। उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 1782। बहुत बढ़िया। और उसका टारगेट क्या रहेगा? 1952 सर। बहुत बढ़िया। और अगर मुझे सेफ बुलिश ट्रेड लेना है, मॉडरेट बुलिश ट्रेड लेना है, तो कहां से लेंगे? 1810 सर। बहुत बढ़िया। क्या इस स्लाइड बुलिश में कोई बेरिश ट्रेड भी बन रहा है क्या? आर रिस्की या आर मॉडरेट जैसी कोई लाइन दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। और अगर इसकी मुझे बेरिश ट्रेड लेना होगा इस स्लाइड बुलिश में तो कहां से लूंगा? 1973 सर लेंगे। और उसका स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा? 1995। और उसका टारगेट मैं कहां लगाऊंगा? 1861। आसान है इसको समझना? यस सर। अभी तो तुरंत तुरंत तो ट्रेड नहीं ले लूंगा, अभी 9 9 18 हो रहा है, इतनी जल्दी ट्रेड लेने की है नहीं हमको। थोड़ा और वॉच करते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैं इस डेटा को फिर से प्ले करता हूँ और चलने देता हूँ। एचडीएफसी बैंक स्लाइड बुलिश है, अभी चल रही है 91946 पर। आपको भी पता है कि अभी कोई ट्रेड नहीं है और मुझे भी पता है कोई ट्रेड नहीं है। देखिए फिर से डेटा बदल गया। अभी भी ये स्लाइड बुलिश ही है, लेकिन अब आपको अगर रिस्की बुलिश ट्रेड लेना होगा तो कहां से ले सकते हैं? अब आपको अगर रिस्की बुलिश ट्रेड लेना होगा तो कहां से ले सकते हैं? तो इसकी बुलिश लेना तो सर हम 1934 से ले सकते हैं, बहुत सॉरी। बढ़िया। हाँ। मॉडरेट बुलिश ट्रेड भी कहां से बनेगा? सॉरी सर। मॉडरेट बुलिश ट्रेड, रिस्की बुलिश और मॉडरेट बुलिश मतलब सेफ हो या रिस्की हो, दोनों ट्रेड कहां से बन रहे हैं? वही 1934 ही बन रहा है वन सर। नाइन थ्री फोर से ही बन रहे हैं खरीदारी, है सर। ना? और सर। बेचने का कहां से बन रहा है? 1972 से बन रहा है सर। रिस्की मॉडरेट दोनों ही 1972 से बन रहा है ना? दोनों सर। चलिए मैं प्ले करता हूं। अभी भी मार्केट कहां चल रहा है? 1945। हमारा कोई ट्रेड तो बन नहीं रहा है। नहीं सर। हमारा कोई ट्रेड अभी अवेलेबल नहीं है। मार्केट अभी भी स्लाइड बुलिश है, स्लाइड बुलिश है। और जैसे ही मार्केट में कुछ आ रहा है तो ये चेंज होकर आपको नोटिफिकेशन आ जा रहा है। देखिए नोटिफिकेशन आ गया ना। अब एचडीएफसी बैंक कैसा हो गया? सर बेरिश हो गया सर। स्लाइड बेरिश हो गया। हुआ था, फिर से वापस से स्लाइड बुलिश, तो 5 10 सेकंड के लिए स्लाइड बेरिश हुआ होगा। क्या अभी तक कोई ट्रेड की लाइन पर एचडीएफसी बैंक आया? नहीं सर अभी तक तो नहीं है। मतलब अभी तक कोई ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है एचडीएफसी बैंक का। नहीं। एग्जीक्यूट होना होगा तो क्या होगा? वो ट्रेड की लाइन पर आएगा ना। हाँ। अब देखिए एचडीएफसी बैंक कैसी हो गई, ऊपर पड़िए। बुल रन। बुल बुल रन। रन हो गई। फिर थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ, अभी फिर से वापस से बुल रन हो गई, है ना? ये यस। क्या हो रहा है, बार बार एडजस्ट हो रही है पोजीशन, ये एडजस्ट हो के अब आपको यह क्या दिखा दे रही है? बुल रन दिखाई दे रही है। लेकिन अभी किसी ट्रेड की लाइन पर आई है क्या एचडीएफसी बैंक? नहीं। नहीं आई। अब अगर आपको खरीदारी करनी होगी तो कहां से खरीदारी करेंगे? एस मोटर से करेंगे 1934 ही करेंगे सर। 1934 से खरीदारी करेंगे। और उसका स्टॉप लॉस 1898 और उसका टारगेट हाँ, 19।
सर। अब रिस्की, अब क्या बेरिश ट्रेड ले सकते हैं क्या? ये देखिए यहाँ बेरिश में सब एनए लिखा हुआ है, दिख रहा है? सर। आर मॉडरेट का कलर ग्रे हो गया है, बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नहीं। एचडीएफसी बैंक कहाँ चली गई है? बोल रहा हूँ। Full green में चली गई है। सही है। सर। अभी भी हमारा कोई ट्रेड जनरेट हुआ क्या? नहीं जनरेट हुआ है। हम्म। अभी भी एचडीएफसी बैंक किसी ऐसी लाइन पर नहीं है जहां हमारा कोई ट्रेड जनरेट हो रहा हो। सही है। सही है। बुल रन चल रहा है, मार्केट चलने दीजिए। ये अगर बहुत सारा ग्रे ग्रे कलर का दिखाई देने लगे ना, तो एक बार आप चाहें तो इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। मैं हिस्टोरिकल में नहीं कर रहा हूँ रिफ्रेश। ये ग्रे कलर मतलब पीछे का आया हुआ डेटा है, आपके उसमें है इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है। सर। अब देखिए एस रिस्की की वैल्यू क्या है? 1952 है सर। और मार्केट कहाँ चल रहा है? 1955। मतलब अगर अब मार्केट 1952 पर आ गया तो हम खरीदारी कर सकते हैं। कर सकते हैं एस रिस्की है हमारा। सर। बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये देखिए। और उसका टारगेट कितना रहेगा? 1972 रहेगा सर। 72 दिख रहा है एस रिस्की की वैल्यू। मतलब एक बहुत ऐसा ट्रेड है जो बहुत करीब है एग्जीक्यूट होने के हमारे, है ना? है कि नहीं है? यस। यस सर सर। अभी भी ऊपर है लेकिन बेहद करीब है एग्जीक्यूट होने के। सही बोल रहा हूं? हाँ सर। जब ये बोथ साइड रिस्की में हो रहा है तो चला जा रहा है वो, और जब बुल रन में आ रहा है तो वो रिस्की आ जा रहा है। अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लेकिन एग्जीक्यूट होने के बेहद करीब है ना? करीब। यस। चल रहा है बाजार, चलने दीजिए। पोस्ट मार्केट एनालिसिस ही चल रही है भाई चिंटू जी, और क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है ये? चाहे एचडीएफसी बैंक देखिए चाहे कोई बैंक देखिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगी। अभी भी हमारे पास नहीं है ट्रेड, भले ही ब्लड बाथ में दिखाई देने लगा, है ना? यस सर। ब्लड बाथ मतलब पहले बुल रन दिखाई दे रहा था, अब बोल रहा है कि नहीं अब यहां से ये क्या होने वाली है, गिरने वाली है। लेकिन क्या यहीं से हम बेच सकते हैं क्या? अभी तक हमको ट्रेड मिला नहीं है। हम्म। बेचने के लिए हमको कहां तक का इंतजार करना पड़ेगा? 1973 तक सर। अभी तक तो गया नहीं मार्केट। हम्म। क्या ये एनालिसिस आपने खुद ने की? नहीं आप सर, ये नहीं की। कौन कर रहा है? एआई कर रहा है, सही है। ये सही है। लेकिन आपके काम को क्या बना रहा है ये? आसान बना रहा है ना? आसान सर। देखिए फिर से बुल रन किया क्रिएट, लेकिन अभी भी हमारा ट्रेड कोई सा भी एग्जीक्यूट नहीं किया है उसने, है ना? यस। चलते रहने दीजिए। निफ्टी भी करवाता हूँ भाई, काहे आप लोग इतना चिंता करते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता है। इतना बढ़िया पोस्ट मार्केट एनालिसिस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर सुमंता जी को समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आ रहा होगा। सुमंता जी आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ आ रहा है। मैं ये करवाऊंगा, इसके बाद सुमंता जी खुद करवाएंगे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। करवा लेंगे ना सुमंता जी? यस सर। देखिए कोई ट्रेड अभी भी एचडीएफसी बैंक में नहीं आया हमारे पास। नहीं बना सर। वेट करना है हमको। एचडीएफसी बैंक अभी भी दिख रही है कहां पर? बुल रन में ही दिख रही है। बोल रहे हैं। दिखने के लिए हमको एटलीस्ट कहां तक का वेट करना पड़ेगा? 195, उससे कम नहीं, है ना? यस। नहीं विनय जी ऐसा नहीं है। रिस्क की एंट्री आप कभी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रिस्क जज करना पड़ेगा। ट्रेड आएगा तो बताइएगा सुमंता जी, है ना? जी सर। मार्केट आपके सामने चल रहा है, और इसको आप चाहे ना
तो यहां पर इसका एआई में ये देखिए ऊपर में कॉर्नर पे एक बटन दिया हुआ है, इसमें स्पीकर दिया हुआ है ना? जी। ये दिख रहा है? जी सर। मैं इसको अगर वो कर दूंगा, ऑन कर दूंगा ना, तो जैसे ही कोई सिनेरियो चेंज होगा ये बोल के बता देगा हमको। समझ गए? हम्म, एआई बोल देगा कि सिनेरियो बदल गया है। अब आपकी यहाँ पर ट्रेड लेने की इच्छा तो नहीं हो रही है ना, जबरदस्ती का? नहीं सर। जो आप बोल रहे थे कि हम तो ऐसे ही ले लेते हैं ट्रेड, जबरदस्ती कोई ट्रेड यस। लेने की इच्छा हो रही है क्या? नहीं सर। क्या इच्छा हो रही है? वेट करना है बस हमारे प्राइस का। क्या मन कर रहा है कि कहां तक मार्केट आ जाए तो ट्रेड ले लें? सर 1953 तक आ जाए तो ट्रेड ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते। रिस्की का। सही है। वैल्यू का इंतजार करना, ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, बंद हो गई ना? ये बंद देखिए होगी। हिट किया, ये दिख रहा है हिट किया, अभी एक ट्रेड मिला आपको। यस सर। कौन सा ट्रेड मिला? ये 1961 का ट्रेड मिला सर जो। 951 वाला सॉरी 5। बुलिश ट्रेड मिला ना? सर। ये देखिए, यही है ना? यस सर। मार्केट उस वैल्यू को अब क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, बार बार कर रहा है ना? यस। यानी कि हमारा ट्रेड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट हो गया। हो गया सर। अब हमको टारगेट 92 तक का इंतजार करना है। आज दिन में कभी एचडीएफसी बैंक 92 आई ही नहीं, यस। है ना? नहीं सर। स्टॉक्स में स्पेशली आज दिन में कभी आई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम 2:30 बजे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। या फिर स्टॉक्स में आप चाहें तो एक डाइवर्जन तक का भी वेट कर सकते हैं। एक डाइवर्जन कैसे पता चलता है? जैसे आपने क्या खरीदा है, कॉल का ट्रेड खरीदा है, यानी कि बुलिश ट्रेड खरीदा है ना? यस। तो बुलिश ट्रेड खरीदा है तो कॉल साइड में पहला रिवर्सल कितने अमाउंट का दिखाई दे रहा है? 1970। अगर बेरिश खरीदा होता तो पुट साइड में पहला रिवर्सल ढूंढते, है ना? यस। आप चाहें तो वहां एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरे टारगेट का भी इंतजार कर सकते हैं, है ना? यस। एआई बोलता है कि पूरे टारगेट का वेट करिए, 92 तक का वेट करिए। और ये मार्केट बुल रन में है, ये बोल रहा है ना? यस। यस। बताइए कि अब हम पूरे दिन का मार्केट देख लेते हैं। ये देखिए, यही वैल्यू थी, यही थी ना? यस। अब बताइए, आपने एक ही ट्रेड लिया बुलिश ट्रेड दिन में, क्या वो कोई गलत ट्रेड लिया था क्या आपने? नहीं। परफेक्ट बॉटम ढूंढा था ना यस। आपने? यस। यस। इससे अच्छा कोई बॉटम तो दिन का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तो एकदम सुबह का मार्केट था, यहां तो आप खरीद नहीं पाते। नहीं। अगर आपको खरीदना है तो क्या इससे बेहतर बॉटम एचडीएफसी बैंक में कोई है दिन में? नो सर। सोच के देखिए, एनालाइज करके देखिए, क्योंकि ये तो एकदम सुबह है, 5 10 15 मिनट, यहां तो खरीदारी आप कर नहीं पाए होंगे। अब नहीं। मार्केट उड़ गया, उड़ने के बाद अगर आपको खरीदना है तो सबसे अच्छा बॉटम क्या है? इसका यही लो। है सर। इसका लो ही है। इसका लो कितना है? 1951 है। 5। है ना? और हमारा ट्रेड कहां से बन रहा था, यही 1950.60, 1951 यही बन रहा था ना? सही है। यस। आया समझ कि एआई क्या काम करता है? समझ आ गया सर। अब निफ्टी में आप बताएंगे, सेम निफ्टी लगाऊं मैं? ओके सर। चलिए निफ्टी लगाता हूं मैं। अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना? प्ले करूं? यस सर। सभी लोग ध्यान से। मिथिलेश जी डिस्ट्रैक्ट मत करिए। C1 C2 P1 P2 बताता हूँ, वेट करिए, सब बताऊंगा, सारी विधि बताऊंगा, है ना? चलिए, अब निफ्टी में चलते हैं, ध्यान से सभी लोग देख लें। निफ्टी में हम लोग AILTP लगा रहे हैं, है ना? अब ध्यान से सब लोग यस। देखिए, मार्केट 939 नहीं, 915 पे चलते हैं हम लोग। तो इसको जंप करने का टाइम का तरीका ये होता है कि पहले उसको पॉज कर दीजिए, उसके बाद पॉज करके फिर 9:15 1 सेकंड पर जाइए, गो कर दीजिए। हो गया, पहुंच गया। अब ध्यान से सब लोग देखिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पहली कैंडल निफ्टी की बनने की कोशिश हो रही है, 9:15 1 सेकंड हो रहा है। जो सामने डेटा दिखाई दे रहा है, ये डेटा कल का दिखाई दे रहा है, ठीक है? कल का कैसे दिखाई दे रहा है? कल का ऐसे दिखाई दे रहा है कि हमको यहां पर 22 लाख 24 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। और जो आप लोग ओआई चेंज का बोल रहे थे, उस ओआई चेंज के बारे में आज हमारी डीप डिस्कशन हुई है। और उम्मीद करता हूं कि कल से ये ओआई चेंज की समस्या नहीं आएगी, ये ओआई चेंज कल से सुधर जाएगा।
ठीक है, आज बहुत सारी डिस्कशन हुई है, उसमें हमने बहुत सारा सुधार करने की कोशिश की है। कल से ये वाई चेंज में गड़बड़ी नहीं आएगी जो गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। एग्जिट एचडीएफसी बैंक का ये है कि आपको कुछ नहीं मिला तो आप 2:30 पर एग्जिट कर जाएंगे। ये 2:30 पर यहां एग्जिट कर जाइए। जब कुछ नहीं हुआ तो 2:30 एग्जिट कर जाएंगे। आपका ट्रेड 50 से था, 10 रुपए आपको मिला है। प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना? प्रॉफिटेबल ट्रेड है। प्रॉफिटेबल था ना सुमंता जी? यस सर। चलिए वापस चले निफ्टी पे। जी निफ्टी पे चलते हैं। तो ये मॉर्निंग की निफ्टी है, सुबह सुबह की, 9:15 1 सेकेंड। 24,158 स्पॉट प्राइस दिखाई दे रही है निफ्टी की इस पर्टिकुलर टाइम पर। स्पॉट प्राइस यहां ऊपर भी लिखी हुई दिखाई देती है, और उसी के बगल में निफ्टी की फ्यूचर प्राइस भी 24,146 दिखाई दे रही है। मजेदार बात यह है कि आज फ्यूचर प्राइस स्पॉट से 10 रुपया नीचे चल रही है, 12 रुपया। ये बात भी अपने आप में ध्यान देने वाली है। 12 रुपीज नीचे। रिवर्सल प्राइसेस हम देख सकते हैं एच डी एलटीपी कैलकुलेटर पर, दोनों तरफ कॉल साइड के रिवर्सल्स और पुट साइड के रिवर्सल्स। अभी हमको ऑप्शन चेन में डेटा रिसीव नहीं हुआ है, जिस वक्त का ये डेटा हम लोग देख रहे हैं 9:15 1 सेकेंड। कितनी सारी बातें हमको 1 सेकेंड 1 टिक के अंदर एनालाइज कर लेनी है बाजार शुरू होने से पहले। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम में प्ले करते हैं। रियल टाइम में प्ले मतलब जिस स्पीड में मार्केट खुला उसी स्पीड में अब ये प्ले हो रहा है। ठीक है, 9:15 1 सेकेंड के आगे से सबसे पहला निफ्टी का आया, निफ्टी इज न्यूट्रल। सबसे पहली बात बाजार ने यही बोली, एआई ने यही बोली। फिर एआई ने कहा निफ्टी इज स्लाइट बुलिश। हम एआई एलटीपी कैलकुलेटर के बटन को एक्टिवेट करते हैं। फिर उसने कहा निफ्टी इज स्लाइट बेरिश। ये पहले 2-5 सेकंड में हो सकता है, ये पहला 57 सेकंड अभी सिर्फ बीता है। पहले 1 मिनट में निफ्टी स्लाइड बेरिश दिखाई दे रही है। एआई एलटीपी की लाइंस पर हमको आर रिस्की, यानी कि रिस्क लेने वाली निफ्टी कहां दिखाई दे रही है? रिस्क लेने वाली निफ्टी दिखाई दे रही है 24,225 पर। और रिस्क लेने वाला कॉल दिखाई दे रहा है 986 पर कुछ दिखाई दे रहा था। थोड़ा और वक्त बीता, 9:16 होते होते निफ्टी बोथ साइड रिस्की हो गई। यानी कि जिस भी तरफ से हम ट्रेड लेंगे वो रिस्की है। ऐसे केस में बाजार में रेजिस्टेंस का रिस्की ट्रेड 24,225 और सपोर्ट का रिस्की ट्रेड 24,081 पर दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट 24,142 पर चल रहा है। समय सुबह 9:16 22 हो रहा है। निफ्टी का सिनेरियो बोथ साइड रिस्की है, यानी कि दोनों तरफ से रिस्क है ट्रेड लेने में। हमको हमको यहां पर कॉल या पुट ट्रेड खरीदने की कोई इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है सुमंता जी, आप बताइए। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है। कॉल खरीदना होगा तो कहां से खरीदेंगे? कॉल करना है तो सर हम 24,078 से खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। और पुट खरीदना होगा तो कहां से खरीदेंगे? 24,223 से खरीदेंगे सर। बहुत जबरदस्त। अगर आपको समझ आ रहा है तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो उम्मीद करता हूं कि ये बात सबको समझ में आ रही है। चैट बॉक्स में बताइए। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया सुमंता जी, बहुत अच्छे लर्नर है आप। ठीक है, थैंक यू सर। चलने देते हैं। चलने देते हैं। निफ्टी अब कैसी हो गई सुमंता जी? अब निफ्टी हो गई बुल रन। बोल रहा हूँ। यानी कि बाजार आज उड़ने वाला है, ऐसा ये बोल रहा है। जब बुल रन यस। होता है तो उस समय कटकट सिनेरियो 2-3 बार चेंज होगा क्योंकि बार बार आता है जाता है परसेंटेज, है ना? लेकिन इस बुल रन में भी खरीदारी के लिए आपको कौन सी जगह पे खरीदना है? क्या यही खरीद ले बुल रन में 24,124 पर सुमंता जी? क्या यही बोल खरीदूं रहा मैं? हूँ। नहीं सर। खरीदने टू के लिए फोर कहां जीरो तक का सेवन इंतजार करना पड़ेगा कम से कम? 24078 पर खरीदना पड़ेगा। 075 078 तक का वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट वहां तक का इंतजार करना पड़ेगा। सही यस। है। समय हो रहा यस। है 9:16, 9:17। अभी सिर्फ 2 ही मिनट बीते हैं बाजार, और हम बाजार को इतना कुछ एनालाइज कर चुके हैं। सही है। अभी यस। सिर्फ मार्केट में 2 मिनट बीते हैं और हमारे पास बाजार में सिनेरियो बुल रन का दिखाई दे रहा है। कई बार दिख रहा है कि ये बुल रन होने वाली है निफ्टी। सही है। हाँ जी। क्लैरिटी है सुमंता जी आपको बाजार देख करके? आगे सर फिर तो। क्या हो रहा है कि आज बाजार, इमेजिन कर पा रहे हैं कि आज कैसा बाजार चलेगा? हाँ सर। खरीदने बेचने की इच्छा एट द टाइम कहीं नहीं हो रही है, यानी कि आपकी ओवर ट्रेडिंग तो गारंटीड बंद हो चुकी है। यस। सही है, यस। बंद हो चुकी है। अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इंतजार करना है अपनी वैल्यू का।
ये बार बार सिनेरियो आप देखेंगे, बार बार परसेंटेज आ रहा है और जा रहा है, इस कारण से ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। जब यहाँ 100% हो जा रहा है तो वो आपको बुल रन में दिखाई दे रहा है, और जब वो वापस चला जा रहा है तो आपको 9 सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम लोग, बात करते हैं और इंतजार करते हैं। अभी तो हमारे पास कोई ट्रेड ही नहीं है, तो हमको इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। सही बोल रहा हूँ सुमंता जी? यस सर, बिल्कुल सही। समय हो गया 9:17:29, 9:17:29 का वक्त हो गया है। कोई रास्ता नहीं है, और इंतजार कर रहे हैं हम। मैं इस टाइम को फास्ट नहीं कर रहा हूं, धैर्य के साथ देखने की कोशिश करिए, बहुत धैर्य के साथ, धीरे धीरे, जितना आराम से मार्केट चलता है। इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं, ये रियल टाइम है, इतना ही आराम से बाजार भी चलता है सुमंता जी। यस। ऐसा नहीं हो कि जल्दी 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 सब कुछ चेंज हो रहा है, आपको मौका ही नहीं है कुछ करने का। देखिए मौका बहुत है ना इंतजार करने का। यस, बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मौका बहुत है ना इंतजार करने का सुमंता जी। बहुत है सर, बहुत। आराम से वेट कर सकते हैं ना कि रिस्क ही आएगा। बुल रन में देखिए, बुल रन में पुट खरीदना नहीं है, ये सब इन्हें हो नो। गया। लेकिन कॉल खरीदने के लिए एटलीस्ट कहां तक का वेट करना पड़ेगा? 2083 तक का वेट करना पड़ेगा। 83। सही है। यस। अब वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। जब जब ये परसेंटेज 75% हो रही है, जब जब ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, तब तब निफ्टी को ये बुल रन दिखा रहा है। लेकिन एस रिस्की की वैल्यू 0.82 है, तो एटलीस्ट इतना इंतजार हमको करना पड़ेगा। सही है। यस सर। ऑर्डर्स कैसे डाल सकते हैं, कैसे नहीं डाल सकते हैं, कैसे प्लेस किया जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग कल वाली क्लास में, कल की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बात करेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत पेशेंस, धैर्य है। आप सभी के अंदर ये धैर्य अब दिखाई दे रहा होगा। सुमंता जी, आपके अंदर ये धैर्य आ रहा है? यस सर। इतनी आसानी से कभी बाजार को पहले एनालाइज कर पाए हैं आप? नो सर, कभी भी नहीं। मजा आ रहा है एआई एलटीपी देख करके? बहुत सर। चलिए, देखिए ध्यान से सभी लोग, ये रियल टाइम में बाजार चल रहा है। मैं इसको जानबूझ के रियल टाइम में प्ले कर रहा हूं, ताकि थोड़ी आपकी धैर्य की परीक्षा हो पाए। किसको किसको इच्छा हो रही है, अरे इस तरह फास्ट करिए, छोड़िए, जान दीजिए। किसको इच्छा हो रही है? हाँ, देखिए, इंतजार करिए, इतना ही इंतजार आप खुद से भी प्ले करके देखिए। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो समझिए आपके अंदर धैर्य की कमी है, और धैर्य की कमी है तो धैर्य वाला इंजेक्शन लीजिए, क्योंकि धैर्य ट्रेडर का गहना है ना? यस। इच्छा हो रही है तो उन इच्छाओं की हत्या कर दीजिए। ठीक है। नाइन्थ सिनेरियो, बोथ साइड रिस्की। अब देखिए, ये बोथ साइड रिस्की बता रहा है, तो हमारे पास पुट खरीदने की भी जगह मिल रही है ना सुमंता जी? यस। पुट कहां से खरीदेंगे? 172 से। ये कॉल वन कहां से सेवेंटी टू। खरीदेंगे? 077 से। सर। सही है। सर। दोनों वैल्यूज हमारे पास है। यस। क्लैरिटी है ना आपके दिमाग में? समय अभी यस। देखिए 3 ही मिनट बीते हैं, 4 मिनट बीता है सुबह बाजार खुले। सब क्लैरिटी है वैल्यू की, यस। एकदम क्लियर है वैल्यू। चलिए थोड़ा सा टाइम को अब स्पीड में बढ़ाते हैं। समय 9:19:16। बाजार बोथ साइड रिस्की, मार्केट बेहद करीब है अपने एस रिस्की के, है ना सुमंता जी? यस। यस सर। क्या खरीदने के बारे में हम अभी सोच रहे होंगे? अगर रियल टाइम बाजार चल रहा है तो क्या खरीदने के बारे में हम अभी सोच रहे होंगे, कॉल या पुट? अभी तो कॉल के आसपास ही चल रहे हैं सर, ये कॉल के तो। आसपास चल रहा है, क्योंकि 92 चल रहा है ना, कॉल के आसपास चल रहा है, तो हमारा दिमाग क्या खरीदने पर लगा होगा? कॉल खरीदने के लिए। कॉल खरीदने पर लगा होगा। सही बोल रहा हूं? यस सर। बहुत बढ़िया। 94 पर बाजार है। जैसे ही मार्केट ट्रेड लेने वाली जगह, ये देखिए मार्केट में ट्रेड आ गया रिस्की। यस। अभी। क्या इस रिस्की ट्रेड में सिर्फ ये रिस्की ट्रेड आया है? बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्या जब मार्केट ने रिस्की ट्रेड को हिट किया तो आज सिनेरियो चेंज हुआ? पीछे चलते हैं।
ये देखिए, सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो हम उस ट्रेड को लेंगे ही नहीं, और सिनेरियो नहीं चेंज होगा तो हम उस ट्रेड को लेंगे। सही है। यस यहां पे देखिए सब लोग, अब ये देखिए मार्केट एंट्री कहाँ है, 078। सर। ये देख रहे हैं, मार्केट 078 पे लगाया। इसका टारगेट कितना है, इसका टारगेट कितना है? 24126 सर। 126 इसका टारगेट है ना। यस। चलने दीजिए मार्केट। एस मैक्स गेन ही इसका टारगेट है। और पुट कहां से खरीदना है सुमंता जी? पुट खरीदना है सर 24121 से सर। यानी कि जहां इसको बुक करेंगे वहीं पर एक रिस्की पुट भी खरीदा जा सकता है? यस। सही यस। बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यस सर। रिस्की है, साफ साफ लिखा हुआ है ना, एस रिस्की आर रिस्की, दोनों तरफ से रिस्क है। ये सिर्फ वही ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं जिनको रिस्क लेने की क्षमता हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सही बोल। अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आपके क्या इस ट्रेड को करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं। मार्केट कहाँ आ गया? 24108 पे आ गया सर। 1110। हाँ, यूट्यूब में आएगी क्लास रिकॉर्डिंग। आ गया टारगेट, टारगेट आ गया कॉल का। नहीं सर अभी तक तो नहीं है। अब आ गया। नहीं। हाँ, नहीं सर कॉल का आया नहीं। कितना है टारगेट? कॉल का 24 कितना 128। टारगेट, एस मैक्स गेन कितना है? 24128 है सर। तो वही तो हाई लगा रहा है ना अभी बार बार। अभी हो गया सर। और कॉल का टारगेट के साथ ये किसकी एंट्री है, पुट की एंट्री भी है ना। यस सही है। सर। अगर रिस्क लेना है तो सर बट सिनेरियो में तो मार्केट बोथ साइड। सिनेरियो में तो बोथ साइड रिस्की रिस्की। दिखा रहा है। हाँ, मार्केट जिस तरफ से भी ट्रेड लेंगे दोनों तरफ से रिस्क लेने वाली ही बात है। यस। मार्केट कहाँ चल रहा है, 140 चल रहा है। आप बॉटम से खरीदारी करके ले आए हैं, अब आप टॉप से भी क्वाली करने के बारे में सोच रहे हैं। सही है। यस। लॉस कितना है, 323। ये, और टारगेट कितना है, 080। नीचे का स्टॉप लॉस कितना था, 985। 92। टारगेट कितना था, 129। नीचे में आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 50 पॉइंट का टारगेट था। ऊपर में आपका 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 50 पॉइंट का टारगेट है। अगर दोनों रिस्की ट्रेड में से आपसे मैं पूछूं कि कौन सा रिस्की ट्रेड आपके लिए प्रेफरेबल होगा, खरीदने वाला या बेचने वाला, तो आप कौन सा करेंगे? नीचे से अगर आप खरीद रहे हैं तो 100 यस। पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देखिए सुमंता जी, दिख रहा है आपको? हाँ जी। 80 से लेके 980, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट। और ऊपर से आप कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, 50 पॉइंट का टारगेट और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, समझ में आ गया बात? तो अब अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आप कौन सा ट्रेड प्रेफर करेंगे, कौन सा रिस्क लेना प्रेफर करेंगे, बॉटम से खरीदारी वाला, टॉप से बिकवाली वाला, इस नाइन्थ सिनेरियो में ही? बताएं सुमंता जी। सर अभी तो कोई भी प्रीफर ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? अगर मैं बोलूं नहीं। कि दोनों में से एक करना है आपको तो? तो नीचे कॉल वाला ही करेंगे सर बॉटम कॉल, से थोड़ा। तो उसका रिस्क क्या है? कम है थोड़ा 100 पॉइंट का है। सबको समझ में आ गई ये बात? पर्सनली हो सकता है आपको ये भी प्रेफर करने की इच्छा ना हो, ये भी प्रेफर करने की इच्छा ना हो, लेकिन अगर दोनों में कंपेरेटिव बात किया जाए तो बॉटम से खरीदारी वाला ट्रेड ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है और ऊपर वाले का स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का है। सही बोल रहा हूं? यस। तो ये क्लैरिटी, क्लियर विजन दिखाई दे रहा है आपको सुमंता जी? बाकी लोग हाँ चैट जी। बॉक्स। हाँ जी सर।
क्लियर विजन ऑफ द मार्केट दिख रहा है ना, कि एकदम क्लियर यही है बाजार भैया। हाँ, हाँ जी सर। कुछ भी चेंज होना होगा तो हमको पता चलेगा यहाँ पे, कुछ भी चेंज होना होगा। अब चलते हैं हम लोग, वेट करते हैं, थोड़ी स्पीड और बढ़ा दूं, थोड़ी स्पीड और बढ़ाता हूं। मार्केट चल रहा है 154। अगर किसी ने रिस्की बेरिश ट्रेड लिया होगा तो उसने 130 से बेरिश ट्रेड लिया होगा, और उसका आर मैक्स गेन 080 है। जिसने लिया होगा उसकी बात कर लेते हैं। कोई तो होगा जो लिया होगा, जी सर। ऐसा तो है नहीं कि सबने नहीं लिया होगा। कोई तो होगा जिसके पास वो रिस्क की कैपेबिलिटी होगी। आप देखते हैं बाजार को, निफ्टी अभी कैसी दिखाई दे रही है, सब लोग चैट बॉक्स में बताएं। बोथ साइडर्स की, आप कॉल खरीदेंगे पुट खरीदेंगे, दोनों ही रिस्क लेने वाली बात है। क्योंकि ना मार्केट स्लाइड बुलिश है, ना मार्केट स्लाइड बेरिश है, ना मार्केट बुल रन है, ना मार्केट ब्लड बात है। दोनों साइड रिस्की। एंड द मेजर मजेदार बात क्या है, AILTP आपके लिए रिसर्च कर रहा है, और सिर्फ निफ्टी की नहीं कर रहा है। इसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं AILTP से पूछ दूं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है, तो उसकी भी रिसर्च कर रहा है। मैं पूछ दूं RBL बैंक क्या कर रहा है, तो वो उसकी भी रिसर्च कर रहा है। यानी कि आपके लिए वो सारे ही स्टॉक्स जो कि FNO में अवेलेबल हैं, जिनमें आप कैश फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कौन कर रहा है आपके लिए? AILTP। मैं भी वो भी करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल निफ्टी चल रही है, इसलिए मैं इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं, इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं। क्लैरिटी दिखाई दे रही है सबको, क्लियर है बाजार, एकदम विजन क्लियर है आपका बाजार में। बताया भाई सुमंदर जी। जी सर। अब्दुल जी लिखते हैं सबसे सस्ता वाला इंस्ट्रूमेंट दीजिएगा डॉक्टर साहब, रिटेलर का कुछ नहीं रहा मार्केट में, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, अब 3,000 का। भैया वो देना मेरा काम नहीं है, वो रेगुलेटर का काम है, एक्सचेंज का काम है, वो मेरा काम नहीं है ना। मेरा काम है जो सामने है उसको एनालाइज करना। मेरा इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है, मेरी हैसियत बहुत छोटी सी है बाजार में। ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, निश्चिंत रहे। और स्पीड थोड़ी बढ़ा दें, चलिए 4x कर देते हैं। अच्छा, ये जो आर रिस्की का ट्रेड है, यानी कि बेरिश ट्रेड है, इसको AI और अच्छे से सेंस करता है। जब बाजार में कोई चेंजेस होते हैं, यानी कि जैसे आपको ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 24,100 पर, यही रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर में 24,150 पर हो जाएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये जो आर रिस्की की जगह है, ये आर रिस्की की जगह बदल जाएगी, आप देखिएगा। जैसे ही ये इधर आएगा वैसे ही इसकी जगह बदलेगी, ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा वो। यश मिश्रा जी लिखते हैं कि उनको मैक्स पेन और मैक्स गेन नहीं समझ में आ रहा है। सुमंता जी आप बता सकते हैं कि मैक्स पेन और मैक्स गेन क्या होता है? मैक्स पेन, मैक्स पेन स्टॉप लॉस सर, और मैक्स गेन है टारगेट। मैक्स पेन स्टॉप लॉस होता है और मैक्स गेन टारगेट होता है। जी, डेली पोस्ट मार्केट एनालिसिस का टाइम यही रहेगा, 7 बजे। पीके जी लिखते हैं सर बेसिक से सिखाओ। सुमंता जी क्या मैंने बेसिक से नहीं सिखाया आपको? पूरा बेसिक से सिखाया सर, मुझे तो इतना पता ही नहीं था, आपने इतना सिखाया। तो पीके जी को क्या करना पड़ेगा, इस क्लास की वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा, सही है ना? यस सर। और इसका सीखना कोई बहुत कठिन काम है क्या सुमंता जी? नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट में मैंने सिखा दिया होगा। यस। रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब चैनल पे मिलेगी भाई, इन्वेस्टिंग डैडी के यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए आर रिस्की की वैल्यू कहाँ आ गई है।
जो रेजिस्टेंस रिस्क की वैल्यू नीचे थी, अब वो रेजिस्टेंस रिस्क की वैल्यू ऊपर चली आई है, यहां चली आई है ना? दिख रही है सभी को? ये। जिसने वो ट्रेड लिया होगा, आर रिस्की वाला नीचे वाला, वो तो अभी भी उसका ट्रेड फंसा होगा कि नहीं फंसा होगा? हम्म, यहां वाला बिल्कुल फंसा होगा। लेकिन उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? उसका स्टॉप लॉस तो यही है, अलग तो है नहीं। हम्म, हम उसके ट्रेड को भी ध्यान में रखते हैं, रखे रहेंगे ध्यान में। सही है। 140 वाले को भी ट्रेड को ध्यान में रखते हैं, हम रखे रहेंगे, देखते हैं उसके ट्रेड का भी क्या होता है। और जो नया रिस्क लेना चाहता है उसके लिए नया रिस्क रिस्क की ट्रेड यहाँ है, अवेलेबल है। दिख रहा है सबको? क्लैरिटी है? नए लोग एकदम क्लियर है? जी नसीम खान जी मिलेगा। तो बंता जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर, तो आप समझ आ मुझे रहा है। बताइए, पर्सनली आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्या आपको यहां पुट खरीदने की इच्छा हो रही है? नहीं जब सर, आपका स्टॉप अभी लॉस लगभग 150 पॉइंट का है। नहीं सर। नहीं हो रही है ना? नहीं। आपके खुद का रिस्क गवाही नहीं दे रहा है ना? तो यस। यानी कि यस। जबरदस्ती का आप कोई ट्रेंड बाजार में नहीं ले रहे हैं, आपने खुद को नहीं। एनालाइज कर लिया ना इसके अकॉर्डिंग। यस। क्या पहले, आज के पहले कभी भी आपने ट्रेड किया होगा तो ये क्लैरिटी थी आपके पास बाजार में? नहीं सर। मैक्स पेन, मैक्स गेन, सबकी वैल्यू बदलती रहेगी। ये क्यों बदलती है ध्यान से देख लीजिए। यहां देखिए सब लोग, स्पॉट और फ्यूचर के बीच कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? सब लोग ध्यान से देखें, स्पॉट और फ्यूचर के बीच कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है? बताइए, हर मोमेंट पे बताइए। 7663, अब 7460, अब 7564, अब 7080 और 65। डिफरेंस बढ़ रहा है घट रहा है ना? समझ में आ रहा है? डिक्रीज जी। इंक्रीज हो रहा है ना, फटाफट फटाफट फटाफट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हो रहा है इस सर। से इसकी वैल्यू में भी थोड़ा 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 स्लाइट डिफरेंस आता है, लेकिन फिर भी क्या इस बदलती वैल्यू की वजह से सुमंता जी हमको ये ट्रेड लेने में कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर। चाहे हमने एचडीएफसी बैंक में देखा, चाहे हमने निफ्टी में देखा, चाहे हम निफ्टी में अभी पुट खरीदने की बात कर रहे हैं, ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? मार्केट तो उस लाइन को प्रॉपर हिट कर रहा है ना? इस बदलते रहने की वजह से ट्रेड एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है क्या सुमंता जी, आप बताइए? नहीं सर, कोई कंटिन्यूअसली बाजार इस लाइन को हिट कर रहा है, हम ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपना। जी सर। सही है। यस। नहीं संदीप जी, मैक्स पेन 280 नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ रहा है, UR+2 ही होगा, 330। जो थ्योरी मैंने आपको सिखाई है ये कोई अलग थ्योरी नहीं है, ये वही थ्योरी है, उसको एआई में ढाल दिया गया है। जो चीज मैं आपको मैनुअली बताता था वही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है। सिंपल बात है, ये समझ लीजिए कि मेरा क्लोन बैठा हुआ है आपके साथ दिन भर, आपकी सेवा में हाजिर। सही है। उसको ट्रेंड किया है मैंने, जितनी मेहनत आपको ट्रेंड करने में किया उतनी ही मेहनत उसको ट्रेंड करने में किया। कभी मैक्स पेन दूर हो सकता है, कभी मैक्स पेन करीब हो सकता है, वो डिपेंड करता है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है।
अभी देखिए सिंपल है, बड़ा साधारण है। आप अगर अभी, सुमंता जी, मान लीजिए आज बाजार में लेट आते हैं आप, है ना, आज अभी जी 10 बजे आप ऑल ऑफ सडन मार्केट में एंटर करते हैं, अभी बताइए, क्लैरिटी है ना? निफ्टी बोथ साइड रिस्की है, पुट खरीदना है तो यहीं से खरीद सकते हो, स्टॉप लॉस यहां है, टारगेट यहां है, क्लैरिटी है। जी कॉल जी करें, सर। अभी तुरंत भी कोई इंटर किया मार्केट में तो वो क्या खरीदेगा आप बताइए? अभी तो वेट ही करेगा सर, फिर पुट बहुत से रिस्क है। वेट करेगा, या तो अगर उसको इच्छा होगी तो ज्यादा से ज्यादा पुट खरीद सकता है, सही पुट है। कर सकते हैं, यस। कॉल तो नहीं खरीदेगा। नो। सो द क्लियर व्यू ऑफ द मार्केट, बाजार का एकदम क्लियर व्यू, सामने जो दिखाई दे रहा है हमको वही करना है, अलग कुछ नहीं करना है। समय हो गया 10:18। अब देखिए निफ्टी कैसी दिखाई दी, बुल रन। बुल रन। यानी कि ये, चाहे ये वाला पुट खरीदा हो किसी ने 140 वाला, चाहे 185 वाला, उन दोनों को अब क्या कर देना चाहिए? अब उनको क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों एग्जिट करना पड़ेगा? क्योंकि अब कोई पुट का अब ट्रेड बुल रन, मार्केट में, अभी तो बुल रन चल रहा है। हाँ अब सारे एने हो गए ना, जी तो सर। अब कोई पुट का ट्रेड बाजार में रह ही नहीं गया। सर। सही है, यस। सही बोल रहा हूं? जी सर। आपने अगर रिस्क लिया था तो कितने पॉइंट का रिस्क लिया था? 200 पॉइंट्स का रिस्क लिया टू था। हंड्रेड पॉइंट करेक्ट सर। लेकिन इसने आपको कितने पॉइंट्स में एग्जिट करवा दिया? 50 पॉइंट में एग्जिट करवा दिया, कि भाग जाओ जी। छोड़ो हटाओ, नहीं अब मत लो रिस्क। जब आपने रिस्क लिया था तो उसने आपको 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन अब वो आपको 50 पॉइंट में ही बोल रहा है कि इस पुट से हट जाओ। बोलिए एआई अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर। चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, उसने साफ साफ बोल दिया ना कि इस पुट से हट जाओ, क्योंकि अब सब एनए हो गया है, यहां रिस्की भी एनए, मॉडरेट भी एनए, मैक्स पेन भी एनए, मैक्स गेन भी एनए, सब एनए। सही है। अब वो क्या बोल रहा है, अब आप चाहें तो कॉल खरीदने के लिए भी आपको क्या करना, क्या यहीं से कॉल खरीद लें? सुमंता जी, क्या यहीं से कॉल खरीद ले 196 से ही? नहीं सर। कम से कम हम 133 वन 133 का होता है। मिनिमम, अदरवाइज कॉल ना खरीदें। सही है, यस। मिनिमम 133 का इंतजार करें, प्ले करें, देखिए प्ले हुआ। और अगर हम कॉल खरीद रहे हैं तो हमको हमारे कॉल से एग्जिट कहां पर होना है? 230, 230 पर एग्जिट हो जाना है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की थ्योरी अभी इनबिल्ट नहीं हुई है एआई एलटीपी कैलकुलेटर में, तो जो लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को समझते हैं उनके लिए, जब भी यहां से 3 घंटे बीत जाएंगे, 12:30 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ऐसे ही स्ट्रांग रहा, तो भी आपको 226 पर ही एग्जिट करना पड़ेगा, और वहां से बेरिश ट्रेड आपको मिलेगा, लेकिन वो 12:30 के बाद मिलेगा, अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं जो लोग समझ रहे हैं? सुमंता जी, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, इसको नहीं धीरे सर। धीरे सीखेंगे। ये एक जी अलग स्ट्रेटेजी है, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्ट्रेटेजी होती है। ये देखिए एस रिस्की का ट्रेड आ गया, एस रिस्की के पास बाजार आ रहा है, ये एग्जीक्यूट हुआ, हाँ, दिखाई दे रहा है, आसपास है सर। ये एग्जीक्यूट हो गया ना एस रिस्की, यानी कि हम बुल रन में अब सपोर्ट का ट्रेड ले चुके हैं, ले चुके हैं। जी जी। ये देखिए, और इसका टारगेट कितना है? 230 है सर। 232। आ गया, वो भी टारगेट भी हिट कर गया। हाँ, अब वही एस रिस्की और एस मॉडरेट एक बराबर ही हो गया है। वापस से मार्केट एस रिस्की एस मॉडरेट दोनों को हिट कर रहा है, सही है। जी।
लेकिन जो लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की थ्योरी जानते हैं उनके लिए ट्रेड कहां से बनता है बताएं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाले लोग। सपोर्ट में शिफ्टिंग और 3 घंटा बीत गया, अब ये एक बेरिश ट्रेड बनता है सुमंता जी। जी। इस बेरिश ट्रेड में जनरली एआई एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी पर, इस बेरिश ट्रेड में अगर कोई एक साइड स्ट्रांग है, अगर कोई भी एक साइड स्ट्रांग है, तो एआई एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी पर 12:30 के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का सिंबल हो सकता है। अगर दोनों साइड स्ट्रांग है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक साइड स्ट्रांग है, दूसरे साइड में अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो 12:30 के बाद नहीं लेना चाहिए, वो 1-2 महीने बाद इनबिल्ट हो जाएगी वो। ऐसे में ये बिकवाली बनती है, यहाँ से यहाँ का टारगेट बनता है ना। ये बिकवाली का ट्रेड है। ये एआई अभी जज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो परसेंटेज को नहीं जज करता है। अभी उस पर काम चल रहा है हमारा, उस पर हमारा काम चल रहा है अभी। जी। तो कैसा लगा आपको सीख के एआई एलटीपी कैलकुलेटर सुमंता जी? जी बहुत बढ़िया लगा सर। ऑटोमेटिक है सब। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं। चैट बॉक्स में आप लोग बताइए। अब इसके लिए सुमंता जी, आप क्या करिएगा, आपको मैं एक कांटेक्ट नंबर दे देता हूं, आप उस जी कांटेक्ट सर। नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर। वो आपको सारा डिटेल बता देंगे, है ना। जी। जी सर। ये हमारी टीम का ही सेल्स का कांटेक्ट नंबर है, मैं दे दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ कुछ कांटेक्ट नंबर, है ना, किसी में कर लीजिएगा। जी। ठीक है, जिनको भी लगे, वो जिनको भी जरूरत हो, चला जाए। राहुल जी लिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड तब था, ये एक्चुअली बेरिश ट्रेड ही था, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का, जो हमको ये दिखाई दे रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, जो लोग पूरी थ्योरीज को सीखे होंगे। और पूरी थ्योरीज को सीखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना चाहिए, हमको यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखना चाहिए। अच्छा, इसमें से ऐसे कौन लोग हैं चैट बॉक्स में बताएं, जिन लोगों ने, मैंने चूंकि इस क्लास में सभी को लिया था, जिन लोगों ने आज तक कभी एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज ही नहीं किया है, चैट बॉक्स में बताएं। आज तक कभी देखा ही नहीं एलटीपी कैलकुलेटर की ये स्क्रीन देखी ही नहीं थी, ऐसे कौन लोग हैं? राजकुमार जी अनम्यूट करें, राजकुमार जी अनम्यूट करें। राजकुमार जी, हेलो। आपने पहली बार ये स्क्रीन देखा? जी सर, मैंने पहली बार आज ही सब्सक्राइब किया मैंने सर। अच्छा, तो आपको ये सीखने में कठिन लगा या आसान लगा? अ, ये सर एआई का पता नहीं, बाकी यूट्यूब के वीडियोस तो मैंने देखे हैं, काफी 4-4 5-5 बार देखे हैं आपके। हाँ, आज वाली पूरी क्लास देखी आपने? जी जी सर। तो एआई समझ में आया जो मैंने सिखाया, जैसे सुमंता जी को तो समझ में आया, आपको भी? हाँ जी सर। तो क्या लगता है, आप जो एनालिसिस कर रहे हैं या एनालिसिस जो यहाँ देख रहे हैं, वो क्लैरिटी दे रहा है आपको, बाजार को क्लियर व्यू दे रहा है? जी सर, क्लियरिटी भी, और मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये लगता है सर, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाए। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी वो तो, क्योंकि वैल्यू का इंतजार करेंगे आप, वो तो जी होना ही जी। है बंद। और गलत डायरेक्शन में ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। जी सर। गलत डायरेक्शन मतलब, अब आज ही का मार्केट देख लीजिए, निफ्टी, है ना, निफ्टी जा रही थी ऊपर, ठीक है, लेकिन जी। हमको क्या किया, हमारे एआई ने बोला एग्जिट कर जाओ, बाहर हो जाओ, है ना, क्योंकि बुल रन हो गया था मार्केट ना। तो हम्म। जबरदस्ती का हम पुट खरीद के नहीं बैठे रहेंगे बाजार में, सही है। जी। तो गलत डायरेक्शन की भी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी आपकी, है ना। हम्म। और कौन है भाई? पीके जी आप अनम्यूट करें।
आप थोड़ा लेट आए थे शायद पीके जी। अनम्यूट करें। पीके जी अनम्यूट करें। पीके जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद कुमार जी अनम्यूट करें। अरविंद कुमार जी अनम्यूट करें। हाँ पीके जी बोलिए। बोलिए पीके जी। अरविंद कुमार जी अनम्यूट करें। बताएं अरविंद कुमार जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी हम न्यू हैं सर इसमें। समझ आया है। अभी सर हम जुड़वे किए हैं क्लास में सर, लेट से हम आए थे। आज ही जुड़े हैं, अभी तुरंत जुड़े हैं, तो इस क्लास की वीडियो देखिएगा, है ना। जी सर। ठीक है। इस क्लास ठीक है। की वीडियो को देखिएगा। जी ठीक है। सर। हाँ। ठीक है सर। चलिए। बढ़िया है। अब ऐसे कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में बताएं। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर को पहले यूज करते थे, लेकिन चूंकि डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी ये सिनेरियोज इतने कॉम्प्लिकेटेड थे समझने में कि वो छोड़ के चले गए थे और अब वापस आए हैं। ऑल ऑफ सडन एआई सुन के वापस आ गए। ऐसे कितने लोग हैं जो छोड़ के चले गए थे, कम बैक वाले लोग। अनंता कुमार नाथ जी अनम्यूट करें। अनंता कुमार नाथ जी अनम्यूट करें। अनंता जी बताएं। अनंता जी बताएं। अनम्यूट करें फिर से। अनंता जी अनम्यूट करें। मानसी जी अनम्यूट करें। मानसी जी अनम्यूट करें। हेलो। हाँ मानसी जी। आप हाँ। कितने कितने दिन पहले थैंक यू से। सर। जी पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, आपसे बात हो रही है। हम्म। सर मैं 1 ईयर पहले भी मैंने ज्वाइन किया था, 1 to 1.5 आवर। मैं कम्युनिटी नंबर 78 में थी। 70 है, ठीक है। जी। पर रोज बैठती तो थी मॉर्निंग में, बट बहुत कंफ्यूजन होता था। एक तो हाँ सिनेरियो चेंज नहीं ले पाती थी मैं, नहीं कर पाती थी। हाँ, जैसे अभी अभी यहाँ देखते रहे होंगे आप, ऑल ऑफ सडन जी। सिनेरियो चेंज, उसकी पर एक्सेप्टेंस नहीं। मैंने पर मैंने आपका चैनल तब से ज्वाइन कर रखा था क्योंकि मुझे एक होप था कि आपसे सीख सकती हूँ मैं। फिर भी मैं अर्निंग नहीं थी मेरी तो, बट अब थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा है, तो सोचा कि जब से एआई देखा है तो अब फिर एक होप आ गई है कि नहीं, अब तो क्या करके क्या दिखाना फर्क होगा। पहले और एआई में क्या फर्क लग रहा है आपको। सर बहुत फर्क है। पहले तो हर चीज, पहले आप कहते थे कि हिस्टोरिकल भी देखना होता था जाके, हम्म। तो मुझे नहीं आता था। मैं इतनी इतनी देर तक हिस्टोरिकल देखती थी उसी सुबह वाले टाइम को, बट हम्म। नहीं कर पाती थी। तो मैंने छोड़ दिया था एक दिन, फिर हिम्मत हार के। अब तो ये ऑटोमेटिक, अब कब से वापस आई है, कितने दिन हो गया वापस आए हुए। सर आज मेरा 3rd या 4th डे है। अभी मार्केट जब दिन अब समझ में आ रहा है, दिन में मार्केट काफी समझ आ रहा है सर, अब तो मतलब अब बस क्या रेट आपसे चल। थोड़ी सी चीजें पूछनी थी कि ऑर्डर लेना वगैरह थोड़ा सा। आप कह रहे हो शायद कल ऑर्डर लेने क्लास वाले है ना। भी कल शाम की क्लास में करेंगे, है ना, जी कैसे। जी सर। है ना। ठीक है सर। सर एक चीज और बताइएगा, 920 की स्ट्रैटेजी भी बताइएगा। 920 में सिखाता हूँ, अभी 920 में सिखाता हूँ। ठीक है सर। वो भी बड़ी ठीक है। स्मूथ स्ट्रेटेजी है, उसको भी सिखाता हूँ अभी। हाँ है ना। सर, मतलब जैसे दिन का आप कहते हैं एक ट्रेड ही, जैसे मैं थोड़ा घर का भी काम होता है तो सोच रही थी कोई ऐसा हो जाए कि एक चलिए। ट्रेड। जी। एक ट्रेड एनफ है। मॉडरेट ट्रेड का वेट करिए, जब मॉडरेट आए तो आप ट्रेड लीजिए, सीधी सी बात है ना। ठीक है सर। अभी सर इसके लिए भी पेपर ट्रेड ही करें ना, 2-3 महीने, करिए कुछ दिन पेपर ट्रेड, 2-3 महीने, है या 2-3 महीने ज्यादा हो जाएगा, 15-20 दिन पेपर ट्रेड करिए, फिर ना, आपको 15-20 दिन। आपको खुद इच्छाएं होने लगेगी कि यार हाँ हाँ। ये दिख तो रहा है, सामने ही तो दिख रहा है जी ना। जी जी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और कौन लोग हैं भाई कमबैक वाले। रोहित मौर्य जी अनम्यूट करें। मैं हर तरह के लोगों से बात इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि देखिए ये जितनी चीजें हुई है ना, ये आपकी वजह से हुई है, इसकी वजह मैं नहीं हूं। क्योंकि मैं सिंपल प्लेन बाजार को सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन से समझ लेता था। क्योंकि प्रणाम आप सर। नमस्कार, क्योंकि आपको जो चीज नहीं समझ में आई, मैंने वो चीज आपको देने की कोशिश की, आप बनाते बनाते चला गया, बनाते चला गया, बनाते चला गया। बताएं रोहित मौर्य जी, आप भी कम बैक वाले हैं। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम है, आपको भी प्रणाम है, बताइए। सर
98 92 कम्युनिटी मेंबर से हूँ सर। हाँ, तो सर पहले इतना नहीं समझ में आता था, अब तो सर बड़ा मजा आ रहा है सर। तो कब से दोबारा कब आए वापस? सर अभी बीच में सर ट्रेनिंग में चला गया था, तो अब जब से ये लॉन्च हुआ, जब से सर डेट अनाउंस किए थे सर आप एआई हाँ, कैलकुलेटर के लिए, तब से हाँ, मैं सर फिर से जुड़ गया हूँ सर। तब से जुड़ गए पहले हैं। सर एक्चुअली सर जॉब में हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता था सर। अब इस हाँ, तरह रहेगा सर, क्या नाम है सर, स्टॉप लॉस और क्या टारगेट लगा के छोड़ देंगे तो सर हो जाएगा सर काम। हो जाएगा। पहले एनालाइज नहीं कर पाते रहोगे ना जॉब में थे तो। जी सर। वही समस्या की हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे। जी सर। जी सर। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। अभी क्या समस्या है यहाँ पर आपके जॉब में होने पर? अब क्या समस्या है यहाँ? अब सर कोई समस्या ही नहीं सर, पहले तो समस्या थी सर टारगेट लगाना और सारी चीजें। अब तो सर पहले एक्चुअली सर पुलिस में हूँ सर, हाँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी सर। हाँ। हाँ सर, अब लेकिन तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब एक सॉल्यूशन हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, वो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ना? जी सर। जी सर। हम्म, चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया है रोहित जी। अब हम लोग बात करते हैं दिगंबर जी से। दिगंबर जी अनम्यूट करें। सीधा भिंड मुरैना की धरती से। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं 83 कम्युनिटी सुनी सर मैं। और हाँ, वैसे सर मेरा अच्छा चल रहा है, मैं समझ भी पाता हूँ। मैं मतलब एआई से पहले भी अच्छा समझ रहा था सर मैं। अच्छा। लेकिन हम मेन प्रॉब्लम सर मुझे ये आ रही है कि मैं ना, जैसे मैं ऑफिस वर्क में रहता हूँ तो सर मैं अपना पोजीशन लगा देता हूँ तो सर स्टॉप लॉस ही काट देता है। तो मैं सर हम्म, एक्चुअली क्या है, मैं टाइम से देख ही नहीं पाता हूँ मैं मार्केट को सर। तो हम्म, मैं तो सर ये इंतजार कर रहा था सर, क्रिप्टो मार्केट वगैरह ऐसा कब हो सर आप स्टार्ट करेंगे, जिससे कि मतलब हम लोग उसको प्रॉपर टाइम दे पाए सर। हालांकि हम्म, देखते हैं अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, एआई से पहले ही बहुत अच्छा समझ में आता था सर। लेकिन हाँ। बाद में जैसे मैंने यानी वो ले लिया, मैंने कोई कॉल या पुट ले लिया सर, और मैं ऑफिस में बिजी हो गया तो ये पता तो लगा था अगर सिनेरियो आएगा चेंज हो तो गया सर। उसका सॉल्यूशन तो हम नहीं निकाल सकते। उसका सॉल्यूशन एल्गो है, आएगा। मतलब हमने हम पंच के साथ हम एल्गो लेकर के आएंगे। और नहीं वो सर। एल्गो हम लेकर के आएंगे। देखिए आने वाला समय मैं सबको बता देता हूँ। आने वाला समय यहां से जो मुझे दिखाई देता है, भारतीय स्टॉक मार्केट का भविष्य। भारतीय स्टॉक मार्केट में 90% इंट्राडे ट्रेडर्स एल्गोज में शिफ्ट हो जाएंगे आने वाले 3 सालों के अंदर। सिर्फ जी जी तीन जी साल की बात बता रहा हूं मैं। जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की एएमसीज हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक इंपैक्ट करेंगे ये एल्गोज। जी सर। है ना? एल्गोज में शिफ्ट होंगे। तो सर और एमसीएक्स वगैरह हम इसमें सर हम लोग पूरी कब बात तक सुन आ लीजिए, सकते हैं? पूरी बात सुन लीजिए। हम जो करने वाले हैं, या हम जो ब्लैक बॉक्स एल्गो बनाने वाले हैं पंच के साथ। जी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ पंच के साथ, क्योंकि हमारी प्रॉपर उसके उसके लिए प्रॉपर हमारी डील चल रही है, हमारी बात चल रही है। हम जो ब्लैक बॉक्स एल्गो बनाने वाले हैं, आप खुद से सोच के देखिए कि ये जो हमारा टूल है, वो अगर इंडिया में अभी सबसे बेहतरीन है, तो हमारा ब्लैक बॉक्स एल्गो कैसा होगा। जी जी और वो एक्सक्लूसिव होगा, कि हम कहीं और किसी से डील नहीं करने जा रहे हैं। एक ही ब्रोकर, सिंपल, एकदम बढ़िया। वो भी इमर्जिंग है, हम भी इमर्जिंग है। दोनों की सोच मिलती जुलती है। वो भी सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग करते हैं, हम भी सिंगल स्क्रीन पर सब कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे वाइब्स मैच हो रहे हैं। और ये अपने आप में आने वाले यहां से 3 साल में इंडिया का अपने आप में सबसे जबरदस्त तेलुगु टूल होगा। इसकी तो आप खुद भी ये बात समझ सकते होंगे। इतना दूरस्थ तो आप भी देख पा रहे होंगे। जी है ना? जी जी सर। तो तो सर वो मैं यही देख सॉल्यूशन। रहा था सर, आगे फिर हम और आगे और मतलब सर डेवलपमेंट करेंगे सर, क्या मतलब? डेवलपमेंट हमेशा चलता रहेगा भाई। रिसर्चर आदमी की रिसर्च कभी बंद नहीं होती है। नहीं, जैसे उसके लिए बात कर रहा हूँ ना सर, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है सर, तो थोड़ा अगर शाम वाम को जैसे एमसीएक्स शाम वगैरह को में हम शिफ्ट एमसीएक्स में वगैरह। भी चालू हो रहा है, क्रिप्टो में भी चालू हो रहा है। देखिए यहाँ ओपन अकाउंट का ऑप्शन आ गया आपके एलटीपी कैलकुलेटर पर। म्यूचुअल फंड का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप, क्रिप्टो का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और पंच का डीमेट अभी तक आपने ओपन नहीं किया तो उसको भी ओपन कर लीजिए। तीनों कब लिंक पे तक क्लिक। कब तक हो सकता है वैसे सर? देखिए कब तक मैं गारंटी नहीं दे सकता ना, जी समझिए मेरी बात को। हम भी तो जी कोशिश कर जी रहे हैं जल्द से जल्द। जी हाँ, जी ठीक है। जी जी चलिए। जी जी। If you build algo trade black box, will many more people return to LTP with a potential increase of? बिल्कुल।
मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमने अभी तक लोगों से बात किया पिछले 15 दिनों में, बहुत सारे लोग वापस आए हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर, क्योंकि उनको एलटीपी कैलकुलेटर पर भरोसा तो था, बट द थिंग इज की कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज को समय नहीं दे पाने की वजह से वो एलटीपी कैलकुलेटर से किसी वजह से दूर हो गए थे। और ज्यादातर लोग जो दूर हुए थे ना, वो बाजार में ऐसा नहीं कि जाके दूसरी स्ट्रेटेजीज पर ट्रेड कर रहे थे। जो दूर हुए थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग ही पॉज कर दी थी, रोक दी थी। सही बोल रहा हूँ? चैट बॉक्स में बताइए। जो दूर हुए थे वो ऐसा नहीं कि जाके दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं कि कैसे ट्रेड होगा, नहीं। उन्होंने, ज्यादातर लोगों ने क्या कर दिया था, ट्रेडिंग को रोक दिया था कि नहीं, उनको ये पता तो था कि यहाँ कैलकुलेशन से चीजें सही है, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रही है, अभी फिलहाल के लिए ट्रेडिंग से दूर हो जाओ। वो लोग वापस आने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, है ना? देखिए मेरे पास चैट बॉक्स में ज्यादातर लोग, सभी लोग तो यही लिख रहे हैं। धन्यवाद है। अब्दुल जी लिखते हैं कि इन अ फील्ड ऑफ क्राउडेड विद नॉइज एंड अनसर्टेनिटी, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ब्रिंग्स क्लैरिटी, इनोवेशन एंड इंटीग्रिटी। His pioneering work on AI-driven LTP calculator isn't just a tool, it's a movement. Aspiring to his level of insights, discipline and foresight is a journey। जी भाई, ये तो मैं शुरू से बोलता हूँ, सही बात है, of growth of any trader and or tech enthusiast। He is proof that intellect powered by purpose can reshape industries। Dr. Tiwari, you are not only a mentor of 2000s, you are an inspiration to a generation। सही बात है। धन्यवाद है भाई अब्दुल जी। मैं तो चाहता हूं कि इंस्पायर हो जनरेशन, है ना? चलिए, अब चलते हैं हम लोग 920 के हिसाब से पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। कर ले? चलिए 920 पर आते हैं। इसी एआई एलटीपी लाइन को अगर आप ऑफ कर दें, यहां क्लिक करके ऑफ कर दिया, और 920 लाइन को ऑन कर दें, तो 9:21 पर सुबह बाजार में 4 लाइंस खींच के आ जाती है। ठीक है? 9:21 मॉर्निंग में बाजार में 4 लाइंस खींच के आ जाती है, 2 लाइन ऊपर की और 2 लाइन नीचे की। और चारों लाइंस कैसी होती है? डॉटेड लाइंस होती है। ध्यान से देखिएगा, ये लाइव लाइन हटाया मैंने, 920 लगाया। ये चारों लाइंस कैसी है? डॉटेड लाइंस है। अब इनको ट्रेड करने का तरीका क्या है वो समझने की कोशिश करिए। जो ऊपर की जो 2 लाइंस होती है ये बेरिश ट्रेड लेने को जताती है, और जो नीचे की 2 लाइंस होती है बुलिश ट्रेड लेने को जताती है। अगर आपको खरीदारी करनी है निफ्टी में, तो रिस्की खरीदारी करने के लिए एटलीस्ट ऑफ 24,078 का इंतजार करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। और अगर गलती से आपने खरीदारी किया और बाजार नीचे गिर गया और अपने नीचे 920 की दूसरी लाइन पर चला आया, ऐसे केस में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ऐसे केस में आप एवरेजिंग करेंगे। यहां पर अगर बाजार नीचे गिर गया और 24,030 पर आ गया तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, एवरेजिंग करेंगे, अपनी पोजीशन को एवरेज करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस लगाने के का प्रावधान नहीं है कि आप यहां पर आकर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यहां ना ईओएस पर एंट्री और ईओएस -1 पर आपकी एवरेजिंग, ऐसे ट्रेड होगा। यहां पर टारगेट क्या होगा? जब आप एंट्री करेंगे, यानी कि जब बाजार यहां पहुंचेगा, इसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको रेजिस्टेंस साइड में पहला रिवर्सल प्राइस ढूंढना है, और जो भी पहला रिवर्सल प्राइस होगा वही आपका एग्जिट प्राइस होगा। इसी तरीके से ऊपर की तरफ जब आप पुट खरीदेंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी ईओआर की वैल्यू पर आप रिस्की पुट खरीदेंगे। अगर बाजार गलती से ऊपर चला गया तो यहां आप एवरेज करेंगे, ना कि स्टॉप लॉस काटेंगे। और टारगेट आपके पुट साइड में पहला रिवर्सल, जब मार्केट वहां रहेगा तो पुट साइड में जो भी पहला रिवर्सल रहेगा वही आपका टारगेट होगा। सवाल ये उठता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है? तो जो आपका नीचे वाला रिवर्सल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये स्टैटिक प्राइस है, ये बदलती नहीं है। 28 है तो 28 ही रहेगी। अब इसमें आप 28 के आसपास की प्राइस ढूंढिए, कहां दिखाई दे रही है? देखिए यहां दिखाई दे रही है, दिख रही है? जहां से आप कॉल खरीद रहे हैं, यानी कि जो पुट साइड की नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस है, ईओएस -1। ईओएस -1 देखिए कहां पर है, उससे ठीक छोटा वाला रिवर्सल ढूंढिए, 983। यही आपका स्टॉप लॉस है। इसी से 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसी तरीके से कॉल साइड में 270 ढूंढिए, कॉल साइड में ये है।
270। इससे बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल देखिए 322, इससे 10 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यही आपका स्टॉप लॉस है। चाहे आप इसके लिए ट्रेड कर रहे हैं, इसके लिए स्टॉप लॉस यही रहेगा जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, 320 से 10 पॉइंट ऊपर, ये 978 से 10 पॉइंट नीचे, यही आपका स्टॉप लॉस है। बड़ा सिंपल है, कुछ ही दिनों में आपको यहां पर स्टॉप लॉस मैक्स पेन की लाइन दोनों तरफ से दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी 920 में भी। और 920 की स्ट्रेटेजी बेहद सिंपल है। इसी 920 को आज अगर हम दिन के अंत में देखें, ये देखिए दिन के अंत में 920, ये मैं 920 लगा देता हूं, लाइव बता देता हूं, ये देखिए बाजार देखिए, बॉटम से आपको ट्रेड दिया है, इसमें टारगेट दिया होगा, फिर टॉप से आपको ट्रेड दिया, इसमें भी टारगेट दे दिया, दोनों तरफ से टारगेट दे दिया। सही है। आसान है 920 भी। 920 आप निफ्टी, 920 आप बैंक निफ्टी और 920 आप फिन निफ्टी में देख सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने 920 नहीं किया था एक्टिवेट, अब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने 920 भी एक्टिवेट कर दिया है। रिफ्रेश कर देता हूं मैं, ये देखिए अब ध्यान से देख के सोचिए, बैंक निफ्टी एक तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अब ध्यान से देख के सोचिए, क्या इस बैंक निफ्टी के ट्रेड में 920 में स्टॉप लॉस आया है? कौन बता सकता है? क्या इस बैंक निफ्टी के ट्रेड में 920 में स्टॉप लॉस आया है? नहीं, टारगेट आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, मतलब एवरेज करके आप कॉस्ट पे एग्जिट किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पुट साइड का पहला ट्रेड कहां बना होगा? यहां बना होगा। उस ट्रेड की एवरेजिंग कहां हुई हुई? यहां हुई होगी। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, समय कितना हो रहा है? 9:45, 9:45, हिस्टोरिकल में चलते हैं, मैं आपको लाइव प्ले करके दिखाता हूं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 9:45 पर जंप करेंगे हम लोग। जंप टू टाइम, जंप करने के लिए हम पहले यहाँ 22 अप्रैल जो लिखा हुआ है उसको पॉज करते हैं, फिर जंप करते हैं। 9:45 के आसपास बाजार वहां तो पहुंचा था, तो 9:45 पर यहाँ टाइम में जंप करेंगे। चलिए हम लोग 9:43 पे चलते हैं, ठीक है, गो करते हैं। 9:20 स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं। देखिए मार्केट में ईओआर का ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है और बाजार यूआर+1 पर जाने की तैयारी कर रहा है, कर रहा है। और अगर यूआर+1 को हिट करता है तो बाजार में इस ट्रेड की एवरेजिंग होगी, एवरेजिंग होगी। इसका स्टॉप लॉस कहां होगा? 650 कहां दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई दे रहा है। 650 वाली वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी आ गई है? 700 आ गई है। इसका स्टॉप लॉस 806 प्लस 10 पॉइंट्स, यानी कि 810-15 के आसपास होगा। बाजार वैल्यू को हिट करेगा, उसके बाद आपको पुट साइड में, अपोजिट साइड में आपको अपना टारगेट ढूंढना है, जो पहला रिवर्सल होगा अपोजिट साइड का। अभी फिलहाल वो 523 513 दिखाई दे रहा है, अपोजिट साइड का पहला रिवर्सल। बाजार आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। अपोजिट साइड का पहला रिवर्सल आपको देखते रहना है, जो भी अपोजिट साइड का पहला है। मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूं।
हाँ, बुल रन ब्लड बाथ किसी में भी 920 में आप पुट ले सकते हैं। 920 आप कर सकते हैं, 920 में दिक्कत नहीं है। 920 एक अलग स्ट्रेटेजी है। 920 में सिनेरियो नहीं देखना है आपको, इसको स्किप करना है सिनेरियो। ध्यान से देखिए, बार बार टारगेट आपका क्या ब्लिंक कर रहा है अब। चाहे आपने ट्रेड यहां लिया हो, चाहे आपने यहां एवरेजिंग किया हो, टारगेट क्या ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है? टारगेट क्या दिखाई दे रहा है आपको? कितना दिखाई दे रहा है टारगेट? पुट साइड का पहला रिवर्सल दिख रहा है? सभी लोग देखिए, आपको एवरेज करना है 650 पे, और 612, 615, 620 पर आपको एग्जिट कर जाना है इस ट्रेड से। दिख रहा है क्लियर? सबको दिख रहा है? चैट बॉक्स हाँ ना, चैट बॉक्स में बोलिए हाँ या ना। दिख रहा है? ये देखिए एग्जिट हो गया उस ट्रेड से, खत्म उस ट्रेड की कहानी। ये 920 स्ट्रेटेजी है, इतने में ही कहानी खत्म होगी। 546 से आपने ट्रेड पुट खरीदा, 650 पर एवरेजिंग किया, 620 पर आपने लॉस काट दिया, खत्म हो गया बुक लॉस। आपको पूरा स्टॉप लॉस तक जाने की जरूरत नहीं है। सही है? आया समझ? जो एग्जिट दिखा रहा है उस एग्जिट पर एग्जिट हो जाइए, बाहर हो जाइए बाजार से। और ये वैल्यू बहुत देर तक दिखनी चाहिए, ये वैल्यू हमको दिखी 10 15 20 मिनट तक, तब हम एग्जिट हुए। देखिए ना, ये इस वाली कैंडल से दिखाई देनी शुरू हुई, 5 मिनट 10 मिनट, अभी 15वां मिनट चल रहा है। टारगेट या स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर आ गया भाई जूम मेरा। एलटीपी कैलकुलेटर पर बहुत ही जल्द एमसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो भी आने वाला है। अगर आपको अपना क्रिप्टो का डीमेट अकाउंट ओपन करना है, क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करना है ना, तो उसके लिए एलटीपी कैलकुलेटर पर अब आपके सामने लिंक दी हुई है। ये है ओपन अकाउंट की लिंक। यहां पर आप क्लिक करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद पर्सनली आपसे बात करूं, आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट पर लिंक पर ओपन करना पड़ेगा अकाउंट। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो अकाउंट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर के ब्लैक बॉक्स एल्गो का इंतजार है और पंच पर वन टच ट्रेड करना चाहते हैं, तो पंच अकाउंट आप यहां से ओपन कर सकते हैं। ठीक है? पंच के साथ हम बहुत लॉन्ग टर्म डील में जा रहे हैं, अच्छी डील में जा रहे हैं, अच्छी वाइब्स मैच हो रही हैं, तो बहुत सारे फीचर्स हम एलटीपी कैलकुलेटर के पंच पर धीरे धीरे देते चले जाएंगे, तो आपको उसके आनंद आएंगे, है ना? हम चाहते हैं कि जब सब लोग एकजुट हैं, एक कम्युनिटी यूज कर रहे हैं, तो सही है, एक ब्रोकर के पास भी रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं आपको अभी भी बता दूं, स्टिल आई डोंट हैव एनी, मैं अभी भी पंच से आपकी ट्रेडिंग के ब्रोकरेज का कोई हिस्सा नहीं लेता हूं, नहीं लेता हूं, ठीक है ना? ये सिर्फ वाइब्स मैच हो रही है इसलिए, ठीक है? क्योंकि उन्होंने हमारे एलटीपी कैलकुलेटर को मौका दिया, कहां पर, फोर मैजिकल लाइंस दिखाने का उनके डिस्प्ले पर, है ना? डेस्कटॉप पे अवेलेबल नहीं, सिर्फ मोबाइल में अवेलेबल है। ठीक है? ये ब्रोकरेज क्या है, कैसे ट्रेड लेते हैं, इसके लिए मैं पंच के को फाउंडर को कल बुलाने वाला हूं, कल शाम की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, आपको मैं डायरेक्टली मौका दूंगा उनसे सवाल पूछने के लिए। आज की क्लास कैसी लगी आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, ये बताइए। हाँ,
मैं ट्वीट ही कर देता हूँ, आप ट्वीट में बता दीजिए। ट्विटर ट्विटर खेलते हैं इसके आगे। ये लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये क्लास अपलोड हो जाएगी, कहाँ पर अपलोड हो जाएगी? ये क्लास अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर कल सुबह। तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम, कल सुबह भी मिलेंगे और कल शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस में भी मिलेंगे। ठीक है। कांट क्लैरिफाई जी लिखते हैं, एल्गो ब्लैक बॉक्स विल बी द बेस्ट वैक्सीन लाइक द कोरोना वैक्सीन इन दिस करंट सिचुएशन फॉर मेंटली प्रेशर ट्रेडर्स। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हम लाइव आते रहेंगे। भाई हम तो देखिए फाइट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के भाई मतलब आपको समस्याएं आती हैं, हम उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना? और वो सॉल्यूशंस बदलते चले जा रहे हैं, सॉल्यूशंस बेहतर करते चले जा रहे हैं, है ना? तो मेरी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ जो एक इंट्राडे ट्रेडर खुद से लड़ रहा है। वो जो आपके अंदर का, जो इंट्राडे ट्रेडर के अंदर का जो शैतान है ना, उस शैतान से लड़ाई है। उस शैतान को निकाल बाहर फेंकने की लड़ाई है। तो मैं जो भी लड़ रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, वो आपके अंदर बैठे हुए शैतान को निकाल बाहर करने की बात कर रहा हूं, है ना? तो उसको निकाल बाहर करेंगे तो खुद ब खुद आप बेहतर ट्रेडर होते चले जाएंगे, है ना? कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड दे दें। शिफा अहमद जी लिखते हैं, एलटीपी टीम और डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर को दिल से धन्यवाद। आपका बनाया हुआ एलटीपी कैलकुलेटर कमाल का काम कर रहा है। अब ट्रेडिंग में जबरदस्त मजा आ रहा है। हर एक सिनेरियो एकदम क्लियर हो गया और समझने में भी आनंद आ रहा है। सच में चार्ट देखना भी रोमांचक लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मजा आया ना आज पोस्ट मार्केट में जी? C1 C2 कल बताऊंगा भैया। किस पे ऑफर दें, कम्युनिटी पे कि रिचार्ज पे? लीजिए। वन कोड बना देता हूँ, आज रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। वन कोड है ऑफर, OFFER। और ये कूपन कोड किसके लिए है? टू ज्वाइन कम्युनिटी। OFFER। जिनको भी कम्युनिटी ज्वाइन करना है, कूपन कोड ऑफर यूज कर लें। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास मजेदार रही होगी। ट्विटर पर आके आइए, अब बात करते हैं। अब ट्विटर पे चर्चा करेंगे। यहाँ से 1 घंटे में एक्टिव रहूंगा ट्विटर पे, सबके ट्वीट के जवाब दूंगा। जो लोग भी ट्विटर पे रहेंगे, चैट्स लिखेंगे, सबका आंसर करूंगा मैं। ठीक है। एंड करें क्लास? एंड करें? चलिए एंड करते हैं।